आदाब, जी सलाम डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रमखान। पूर्व ऑलराउंडर रॉजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। वो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बाद इस अहम ओहदे को संभालते नजर आएंगे। खास बात यह है कि रॉजर बिन्नी बीसीसीआई में शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले पहले वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर हैं। वो 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के प्लेयर थे। आपको बता दें कि फैसले हफ्ते भर की चर्चाओं के दौर के बाद लिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिजेश पटेल की हिमायत की वजह से ये मुमकिन हो सका। इसके अलावा खबरों में ये बात भी थी कि सौरव गांगुली एक बार फिर से अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तारीख में किसी भी अध्यक्ष के 2 मुद्दती कार की रिवायत नहीं रही और इसीलिए इस पर सहमति नहीं बन सकी। अब बात करते हैं रॉजर बिन्नी के करियर के बारे में। रॉजर बिन्नी अपने घरेलू क्रिकेट करियर में गोवा और कर्नाटका की टीमों की तरफ से मैदान में उतरे। उन्होंने 27 टेस्ट और 72 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले। उनके नाम टेस्ट में 47 और वनडे फॉर्मेट में कुल 77 विकेट दर्ज हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में रॉजर ने कुल 205 विकेट्स लिए। उन्होंने टेस्ट में 5 हाफ सेंचुरीज की बदौलत 830 रन बनाए, जबकि वनडे में 1 हाफ सेंचुरी के दम पर कुल 629 रन बनाए। फर्स्ट क्लास करियर में रॉजर ने 14 सेंचुरी, 33 हाफ सेंचुरी जमाते हुए कुल 6579 रन बनाए। इसके अलावा रॉजर बिन्नी 2012 में बतौर सिलेक्टर बीसीसीआई बोर्ड में शामिल हुए। ये वो वक्त था जब उनके बेटे स्टुअर्ट बिन्नी भारत के लिए खेलने के दावेदार हो गए थे। ऐसे हालत में रॉजर पर पक्षपात के भी कुछ इल्जामात लगे, लेकिन रॉजर बिन्नी ने अपने फेयर होने की ऐसी मिसाल पेश की कि सभी इल्जामात खुद ही सिरे से खारिज हो गए। आपको बता दें कि सिलेक्शन के वक्त जब भी स्टुअर्ट के सिलेक्शन की बात आती थी तो रॉजर चर्चा शुरू होने से पहले खुद ही मीटिंग रूम छोड़ दिया करते थे। सही मायनों में रॉजर बिन्नी ने रिटायरमेंट लेने के बाद भी क्रिकेट से अपने जुड़ाव को जारी रखा। एशियाई क्रिकेट बोर्ड कई देशों में क्रिकेट को बढ़ावा देने का काम करती है, जिसके तहत रॉजर बिन्नी ने उनके डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर कई देशों में जाकर नौजवानों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी। और उनके करीबी अक्सर बताते हैं कि रॉजर बिन्नी उम्दा क्रिकेटर रहने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें जी सलाम डिजिटल।